हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑन ग्रो विद लक्ष्य शो। आज का पर्टिकुलर एपिसोड मैंने किया डीजे बड्डी के साथ। अगर आपको अपना करियर एज अ डीजे बनाना है देन दिस पॉडकास्ट इज अ मस्ट वॉच फॉर यू। हमने बहुत सारी बातें करी मार्केटिंग के बारे में, हाउ यू कैन ग्रो योर सेल्फ एज अ डीजे, हाउ यू कैन मेक अ करियर एज अ डीजे। इन्होंने बहुत जगह परफॉर्म कर रखे हैं, आई एम इंदौर से लेकर जीएलएन स्टेडियम से लेकर सिम्बॉयसिस नोएडा से लेकर बहुत जगह। वॉच द कंप्लीट पॉडकास्ट एंड डेफिनेटली यू विल गेट अ लॉट ऑफ वैल्यू आउट ऑफ इट। Hi guys, welcome to the new episode on Grow with Lakshya show. I am Lakshya, a commerce student and social media marketer and now explore digital marketing world. आज है मेरे साथ बहुत ही ज्यादा स्पेशल गेस्ट। सो ब्रो, आप अपने बारे में बताओ, आपने कैसे शुरुआत करी, आप करते क्या हो एक्चुअल में? So thank you, Lakshay, for having me on your show. I have been following you on LinkedIn, and you're doing some amazing work over there. थैंक यू ब्रो फॉर Uh, ज्वाइनिंग। so uh, welcome. So uh, I am a DJ by passion. I work in a Big Four company, and I also have a community of influencers which I manage. And yeah, that's pretty much about it about me. आपने स्टार्ट कैसे करा? जब आप 12th क्लास में थे, आपके पास क्या था? Mhm. कॉमर्स थी या साइंस थी? So commerce थी मेरे पास. कॉमर्स थी। देन कॉमर्स के बाद आपने Yes. कॉलेज में कौन से कॉलेज से करा और क्या करा? So I did BBA from Symbiosis, Noida. In 2015. I passed out in 2018. ओके, देन 2018 you worked, then you started working as a DJ. Yes. I started working as I started DJing in 2016 in college itself. ओके। I had मतलब interest था कॉलेज स्कूल से interest था तो म्यूजिक में so I initially फिर धीरे धीरे पता चला how to do stuff online. I learned DJing on YouTube initially. Then I worked with a DJ who used to come in the college, and I got to know about more stuff, more skills, and then I polished my skills. I started in 2016. I started playing in 2016. अभी आपने बताया कि आप डीजे आपका पैशन है, देन आप प्रोफेशन अभी क्या एक्चुअल में कर क्या रहे हो एक्चुअल में? So, professionally, I'm an employee at KPMG. I'm an analyst in research and benchmarking team. ओके। सो लाइक व्हाट बेसिकली आपका डीजे जैसे आपने स्टार्ट करा, पहली बार आइडिया कैसा Mhm. है? लाइक डीजे होता क्या है, व्हाट इज डीजे? ये चीज आई कहाँ से दिमाग में? So, I had an interest. मतलब ये interest था events में, event management और इन सब में initially college के fest में. तो वहाँ से I saw that capability कि मेरा music में interest है, passion है, so I can do this. So I went on YouTube and I started exploring. So that's how मेरे को interest और बढ़ा. I got the knack for it and I started learning more. एंड ब्रो, आई एम आल्सो इन कॉलेज। लाइक जब मैं फर्स्ट ईयर में अपने कॉलेज में Mm-hmm. आया था ना, एक्चुअली आई एम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी की Mm-hmm. सबसे जबरदस्त बात ये होती है कि यहाँ पर बहुत सारे दबा दबा के फेस्ट होते हैं। चाहे वो एसआरसीसी का फेस्ट हो, हंसराज का फेस्ट हो, चाहे बड़े बड़े कॉलेज का फेस्ट हो। और बड़े बड़े सिंगर Mm-hmm. आते हैं, पंजाबी सिंगर्स, गुरु रंधावा से लेकर मिलिंद गावा से लेकर, या और भी बहुत सारे जितने बड़े बड़े सिंगर्स होते हैं ना, दर्शन Mm-hmm. रावल से लेकर बड़े बड़े। सो मेरा जो मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी की सबसे जबरदस्त बात लगी ना, वो ये है कि यहाँ पे Mm-hmm. हर जगह फेस्ट ही फेस्ट है। मतलब अब मजा आ जाएगा कभी फेस्ट में चले हाँ. जाओ ना, मतलब बहुत मजा आता है फेस्ट Mm-hmm. में। देन फर्स्ट ईयर में मेरा इंटरेस्ट आया कि मतलब ये कुछ होता है एज एन आर्टिस्ट ग्रो करना। लाइक दिस इज अ करियर। Mm-hmm. बहुत सारे लोग आ रहे हैं, फेस्ट चल रहे हैं, आर्टिस्ट आ रहे हैं, टैलेंट मैनेजमेंट आ रहा है, मतलब ये सारी चीजें में मेरा तब से इंटरेस्ट आया। देन अगर Mm-hmm. आपको कुछ बताना हो, जैसे कोई बंदा है वो अभी एज एन डीजे ग्रो करना चाहता है, अपना करियर डीजे में बनाना चाहता है, देन हाउ ही और शी कैन स्टार्ट हिज करियर? So, initially, so if you want to start yourself as a DJ, so you should know your niche or a genre. So आप पहले genre देखो म्यूजिक का genre जैसे electro house, house music, techno और Bollywood. So whatever you like, you explore first and pick a niche and start working towards it. Start polishing your skills, and उसके बाद you develop your content, your own songs, and collaborate with other DJs. Be consistent initially. So you have to create your profile in such a way so that if you pitch or send something to the other person or if you pitch yourself to a cafe or an event, उनको बस प्रोफाइल देख के ही आपको बोल दे okay we want him. So you need to build your press kit and everything. You need to build your profile. लेट्स से टुडे अगर आज मेरा इंटरेस्ट आता है कि मेरे को भी अब डीजे बनना है,
ये सब मैं हम्म कंटेंट क्रिएशन, अब मैं डीजे वाली लाइन में लेके जाना चाहता हूँ, एंड आई वांट टू बी एन हम्म आर्टिस्ट। आज मैं डीजे अगर ओके सीखना शुरू करूँ तो मैं एक्चुअल में सीख कैसे सकता हूँ? लाइक डीजे कोई कोर्स होता है या कहीं से सीख सकते हैं या ऑनलाइन सीखा जा सकता है? एक्चुअल में अगर मुझे डीजे बनना है, बजाना कैसे सीखूं, कैसे, लाइक नॉलेज कैसे हम्म आएगी? नॉलेज कैसे आएगी? So online, it is free. YouTube is free. Online YouTube पे there are a lot of videos. आप YouTube पे देख सकते हो. Otherwise, if you want a specialized course or something like that, so in the pandemic, in the lockdown, a lot of DJs launched their online courses which were paid. तो आप वो भी सीख सकते हो. You can opt for that. But initially, you should go for the free one so that you can explore around it. And उसके बाद आपको फिर आइडिया धीरे धीरे अपने आप लगता है. एंड ब्रो आई ऑल्सो थिंक सो, चाहे हमें कुछ भी सीखना है ना, चाहे वो कोई भी स्किल है, हम्म ये चीज मैंने अपने पे एक्सपेरिमेंट करी है और बहुत सारे लोगों को भी देखा है, चाहे कुछ भी सीखना हो, चाहे हम्म ग्राफिक डिजाइनिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, ग्रोथ हैकिंग हो, कोई भी पर्टिकुलर स्किल हो, आई थिंक नॉलेज इज अवेलेबल फॉर फ्री, एजुकेशन इज अवेलेबल फॉर फ्री, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस होल इंफॉर्मेशन एज, जो 2021 के era में हम लोग आ Yes. रहे हैं ना। आई थिंक द कंटेंट इज अवेलेबल फॉर फ्री। आप नवल रविकांत को जानते हो? एक बहुत ही फेमस ट्विटर पे एक इन्फ्लुएंसर है, जानते हो उनको? नवल रविकांत। I haven't heard the name. I ओके haven't heard the name. I'm not active on Twitter that much. ओके ओके। कुणाल शाह। Yeah, I have heard Kunal Chai, obviously. ओके ओके। सो पीपल कॉल कुणाल शाह एज नवल ऑफ इंडिया। सो नवल के बारे Mm-hmm. में बहुत फेमस है ट्विटर पे, मैं उनका एक ट्वीट बताता हूँ। उनका ट्वीट है, द नॉलेज, द टूल्स एंड मीन्स ऑफ लर्निंग आर अबंडेंट, इट्स द डिजायर टू लर्न दैट इज स्कियर्स। मतलब जो टूल्स हैं, जो एक पर्टिकुलर मीन्स हैं, जो टूल है लर्निंग के लिए, वो अबंडेंट है, नॉलेज इज अबंडेंट, एजुकेशन इज अवेलेबल फॉर फ्री। जो एक्चुअल में डिजायर है ना सीखने का, Obviously. वो कम हो चुका है 2021 में लोगों का। टूल्स तो अबंडेंट है, चाहे यूट्यूब पे जा सकते हैं, कोर्सेरा पे जाओ, बहुत सारे पर्टिकुलर बहुत प्लेटफॉर्म्स सारे बने हैं, हुए हैं। yes. यस यस, इन्फॉर्म, बिकॉज हम सारे इन्फॉर्मेशन एज में रह रहे हैं ना, 2021 में रह रहे हैं। इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर फ्री, वी जस्ट हैव टू लर्न। ओके, आपने बताया कि डीजे अगर किसी को सीखना है वो फ्री कंटेंट से शुरू कर सकता है, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट Obviously, yes. अवेलेबल है। ओके ओके। Yes, yes. A lot of content as well. सो ब्रो, एक बार हमने थोड़ा बहुत बेसिक सीख लिया कि डीजे ऐसे होता है, ये होता है, उसके बाद आगे ग्रो कैसे करें? लाइक अब तो मेन तो ये चीज ये है ना कि मुझे इवेंट चाहिए। अगर मैं एक आर्टिस्ट हूँ, अगर Mm-hmm. मैं एक पंजाबी सिंगर हूँ या रैपर हूँ या डीजे हूँ, कुछ भी करता हूँ या डांसर हूँ, मुझे चाहिए इवेंट। और इवेंट ऐसा चाहिए कि Mm-hmm. पर्टिकुलर इवेंट में जाऊं, मुझे इज्जत भी मिले, रिस्पेक्ट भी मिले, स्टेटस भी मिले, फेम भी मिले और पैसा भी मिले। ये Mm-hmm. कैसे होगा? ये कैसे होगा? लाइक कोई मुझे बुलाए बंदा। So initially, तो you have to work a lot on your profile. ठीक है, तो प्रोफाइल बनाने के लिए what you can do is you can collaborate with other DJs. You can tell them that I'll support you, I'll play a opening act for you free में. Because obviously अगर किसी if you collaborate with a bigger artist and if you open for that, so obviously you also get known. And what you can do is otherwise you can pitch a club or a cafe और उनको उनसे एक दिन मांग सकते हो कि आई लेट मी परफॉर्म, लेट मी ट्राई इट आउट, फ्री में करो। और उनसे फिर बाद में अपनी परफॉर्मेंस से पीपल लाइक योर म्यूजिक, इफ पीपल लाइक योर पर्सनालिटी, देन tell them to hire you and build a network around yourself, like build a network of your friends and build a network of people who are into events so that you can invite them to your events. So that's how people get to know each other. वाह, आप कह रहे हो कि एक अच्छे डीजे के अंडर काम करो, चाहे फ्री में काम करने को मिले, बट आप पहले Yes, सीखो। yes, एंड ब्रो, yes. आई ऑल्सो थिंक सो, मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं जो बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग में एक्चुअल में बिल्कुल शुरुआत कर रहे होते हैं। Mm-hmm. वो मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या करूं, 2 महीने का कोर्स करूं, 3 महीने का कोर्स करूं? जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट मैंने देखा है Mm-hmm. प्रॉमिस करते हैं कि हमारा 3 महीने का कोर्स कर लो, आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन जाओगे। The expert, yes, ग्राफिक the डिजाइनिंग, so-called expert. Yeah. यस यस, ग्राफिक डिजाइनिंग का 1 महीने का कोर्स कर लो। आजकल तो मैंने देखा है 7-7 दिन के कोर्स आ रहे हैं। एक 7 दिन का कोर्स कर लो, Mm-hmm. हम आपको सर्टिफिकेट देंगे, 7 दिन बाद आप ग्राफिक डिजाइन एक्सपर्ट बन जाओगे। Yeah. मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। Mm-hmm. सो ये तो like this started in the lockdown. If you have seen this trend, यस यस मतलब ये यस, ट्रेंड ऐसा कोर्सेज का ट्रेंड शुरू हुआ था बिकॉज सब घर पे थे and ऑनलाइन they were consuming a lot of online content. या So तभी शुरू हुआ है ये सारा. this whole guru trend started when people started selling Yes, courses for 99, 199, 299, 399, 499। yes, या सो ब्रो, जो मेरे पास लोग आते हैं ना yes. कि मैं क्या करूं, कोर्स करूं, ये करूं वो करूं, मैं कहता हूं भाई इंटर्नशिप कर ले किसी अच्छे मेंटर के अंदर।
बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने खुद इंटर्नशिप करी है, obviously. एंड ट्रस्ट मी, व्हेन जब हम Mm-hmm. किसी अच्छे मेंटर के अंडर काम करते हैं ना, हमारी लर्निंग एक्सपोनेंशियल हो जाती है। जैसे भी आपने बोला ना कि एक अच्छे डीजे के अंडर काम कर लो, या किसी के अंदर सीख लो, या किसी के अंदर बड़े डीजे के Mm-hmm. साथ कोलैबोरेशन कर लो, वहां से लर्निंग एक्सपोनेंशियल हो जाती है, चाहे डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हो, चाहे ग्राफिक डिजाइन में हो। और आपने डीजे का भी एग्जांपल दिया, चाहे वहां पर भी हो। Yes, obviously, a mentor, like a mentor or a guide, you should have that in your life so that it helps you. Like, हमें नहीं पता इनिशियली, हम सब नहीं कर सकते अभी, तो या हमें रिसर्च चाहे जितना भी कर लो, बट यू शुड हैव दैट गो टू पर्सन और समवन so you can look up to and ask anything or help, ask for any help. ब्रो, अभी आपने नेटवर्किंग का बताया कि अच्छे से नेटवर्क करना शुरू करो, अपना एक नेटवर्क बनाओ। एंड आई थिंक चाहे वो कोई Mm-hmm. भी इंडस्ट्री हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, या हमें एज अ कंटेंट Mm-hmm. क्रिएटर ग्रो करना है, एज एन आर्टिस्ट ग्रो करना है, या एज एन डीजे ग्रो करना है, नेटवर्किंग इज वन ऑफ द Mm-hmm. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो नेटवर्किंग Yes. कैसे कर सकते हैं? आपने बोला कि नेटवर्क करो, कैसे करें नेटवर्किंग? Mm-hmm. So, networking as a DJ, how do you network is you collaborate with other DJs, obviously. पहले आप And जो एक बार, छोटे छोटे हाँ like, हाँ, पहले एक बार इस पॉइंट को थोड़ा yeah. सिंप्लीफाई भी कर दो। लाइक व्हाट इज नेटवर्किंग इन डीजे? डीजे के मतलब में नेटवर्किंग होता क्या है, So, और नेटवर्किंग I'll कर tell you. कैसे सकते हैं? So, in a DJ's life और DJ के वर्ल्ड में नेटवर्किंग यही है कि you should know people जो तुम्हारे इवेंट पे आए, obviously, because you need that crowd. या And you should know people who can get you shows और तुम्हारी तुमको और परफॉर्मेंस मिले तो. So you can you want either performances or you want people. So इसके लिए for people, what you can do is you can like obviously you can call your friends and everyone on your performances and ऐसे धीरे धीरे consistently if you call them and so people get to know you through them also through social media obviously. तो ऐसे build a network and build a WhatsApp group with the people who are interested in events. ओके, So उससे you can get people on your performances on your shows. And similarly, if you want a performance or a show, obviously a mentor is a good option. Working under a bigger DJ is a good option. But if you collaborate with other smaller DJs of the same niche or similar or different niche, so together like 5 DJs collaborating, you can go as a whole. मतलब 5 DJs एक साथ एक किसी क्लब या इवेंट में जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें एक नाइट या एक परफॉर्मेंस फ्री में करेंगे पांचों. So obviously that creates an impact. So, like I totally believe that your network is your network. फॉर श्योर। So obviously, yeah. So obviously, if you like ऐसे मिलेगा और ऐसे ही you will get performances. So a small knit community around DJs initially, and a community of people who like your music and are interested in coming to the performances. गॉट इट। मैं आपकी बात से एक बात समझ पाया, दैट कंपटीशन पे फोकस मत करो कि compete करूंगा मैं, उसको Yes. नीचे खींचूंगा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। फोकस ऑन कोलैबोरेशन। Yeah, and focus on collaboration because मतलब this is my passion. या So मेरे को I don't want money out of it initially, but I just want respect and people respect my work. So that's why we have to charge some amount of money for that. And obviously उसके like I don't care कि कोई इतने ले रहा है मार्केट में, कोई इतना कर रहा है. This is my passion, so I can even do it for you for free if I like the place, if I like the people. Yeah. So, bro, how do you collaborate? Let's say if you want to collaborate with a particular DJ, कैसे अप्रोच करते हो कि मुझे Mm-hmm. आपके साथ कोलैबोरेशन करनी है, हम लोग मिलके कोलैबोरेशन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं? So it depends what kind of DJ you are approaching. So ओके, if you are approaching a bigger DJ, so you need to they have their managers. ओके, So उसके लिए आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए थोड़ी. तो यू हैव लाइक इफ यू आर अ लोकल डीजे तो थोड़ी आपको दिखाने पड़ते हैं कि हाँ यार मैंने परफॉर्मेंसेस करे, अपनी प्रेस किट शेयर करते हो मैनेजर के साथ. देन द मैनेजर गेट्स इन टच इफ दे लाइक योर प्रोफाइल एंड इफ दे वांट टू कोलैबोरेट. बिगर डीजेस के साथ ऐसे ही चलता है, मेल्स मैनेजर्स के थ्रू ही, एजेंट्स कंपनीज के थ्रू ही, जो उनकी मैनेजिंग होती है उसके थ्रू ही चलता है. एंड स्मॉलर डीजेस के साथ यू कैन ऑब्वियसली यू कैन फाइंड देयर ईमेल्स, यू कैन लाइक कॉल देम अप और मतलब the contact details are pretty available on their Instagram profiles and everything. If I like on my profile also, you might be able to see a call but option also. So like you can either contact the managers, you can also drop in a mail, and like there are Facebook groups also
communities होती हैं obviously Yeah, yeah, DJs की, so yeah. you can ask them if someone wants to collaborate. आपने मैनेजर वाली बात करी, तो मैनेजर जैसे पूरा हमारे हम्म डिजिटल कंटेंट क्रिएटर सिस्टम चलता है कि भुवन बाम का हम्म मैनेजर आज रोहित ऑन वेब है, या yes Rohit Raj. पर्टिकुलर ये प्राजक्ता कोहली या कैरी मिनाटी है, पर्टिकुलर जितने भी बड़े बड़े हम्म कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, इन सबके कोई ना कोई मैनेजर होते हैं। yes तो ये इन मैनेजरों का काम क्या होता है एक्चुअल में? जितना मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि, so हाँ, पहले मैं थोड़ा सा सम अप कर देता हूँ। जो है कि जितना मैं समझ पाया हूँ ना, एक्चुअली आई वॉज, अभी इससे पहले मैंने थोड़ा टाइम पहले एक किसी और पर्सन के साथ पॉडकास्ट करी थी, अभी मैं नाम नहीं लूंगा उनका। हम्म सो ही ऑल्सो हम्म डज दिस होल मैनेजमेंट थिंग, ब्रांड थिंग, मतलब ब्रांड लाना हम्म क्रिएटर्स के लिए, उनको कोलैबोरेशन हम्म करवाना, उनके इवेंट्स को मैनेज करना, उनको पर्टिकुलर एक आर्टिस्ट को मैनेज करना, दिस होल टैलेंट मैनेजमेंट थिंग। एक्चुअल में आपके हिसाब से okay इन मैनेजर्स का काम क्या होता है? लेट्स से कोई पर्टिकुलर डीजे है, उसका मैनेजर है, उसके मैनेजर का काम क्या होगा उसका? हम्म so मैनेजर के दो तीन काम होते हैं obviously initially कि get performances for the ओके, DJ, ओके, lock in deals, get collaborations for the DJ, and get like help with the content if something's trending or if someone wants to approach or collaborate. मतलब ये सब चीजें मेन होती है. Contracts obviously, if there's any contracts involved, so he manages that. He obviously मतलब इसमें the DJ just focuses on the music production and the ओके, performances, and the manager handles the like getting collaborations, performances part. गॉट इट, गॉट इट। सो आप कह रहे हो कि मैनेजर का ये काम होता है कि पर्टिकुलर डीजे के लिए परफॉर्मेंसेस, कोलैबोरेशंस लेकर आना, वो कहाँ इवेंट में परफॉर्म करने जाएगा वो सब लेकर आना, और डीजे का मेन काम है वो अपने कंटेंट के ऊपर फोकस करे और अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करे। Yes, yes. सो ब्रो, ओके, कमिंग टू माय नेक्स्ट पॉइंट, जो चीज मैं समझ पाया हूँ ना, इन 2021 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अवर पर्सनल ब्रांड। चाहे हम कुछ भी हो, चाहे एक डीजे हो, एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट हो, चाहे कुछ भी करते हो, फोन बनाते हो, या एक डिजिटल मार्केटर हो, एक ग्राफिक डिजाइनर हो, एक वीडियो एडिटर हो, या ग्रोथ हैकर हो, कुछ भी हो, इन 2021 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अवर पर्सनल ब्रांड और एक अपनी ऑनलाइन आइडेंटिटी बिल्डअप करना। आपका क्या टेक होना है, अगर एक डीजे को अपना एक पर्सनल ब्रांड बिल्डअप करना है, सो दैट लोग जाने ना, अगर आज भुवन बाम ने अपना पर्सनल ब्रांड बिल्डअप करा है, लोग जानते हैं कि हाँ भाई ये भुवन बाम है, Yes. या पर्टिकुलर कैरी मिनाटी ने, हाँ भाई लोग जानते हैं, इतने फॉलोअर्स हैं, इतना सोशल मीडिया पॉपुलर है। एंड आई थिंक सोशल मीडिया इज द थिंग, इज अ रियल थिंग इन 2021, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट Obviously. टू बी फेमस ऑन सोशल मीडिया। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? So, personal branding basically create like you and people follow you. So my take on this as a DJ would be that if you want to create your own personal brand as a DJ, so initially दो तीन चीजें important होती है. जैसे like my DJ name is different from my name. Obviously, there's a logo. एक logo है मेरा, and there's a music intro outro involved. So that creates a personal brand. वो एक that creates an image in the people's mind that we have heard this somewhere. ये logo, we have this logo, we have seen this logo somewhere. So that helps a lot. A press kit also helps a lot. And obviously, if you are on only Instagram, that will not help. You have to be on multiple platforms. So, for example, let's say TikTok got banned. या, So, obviously, you have to be on multiple platforms so that if one fails, you have another to support yourself. या, So, like SoundCloud is very important in a DJ's profile. So, you have to have a SoundCloud profile so that you can put your mixes over there. Because on YouTube, you might face copyright issues. या। Actually, some days back, or maybe some weeks back, I was listening to one of the videos of Gary Vaynerchuk. I think, I'm sure you must be knowing Mhm. who is Gary Vaynerchuk. So, Yes, yes. I think some of the artists, like he was talking one on one with an artist, and an artist told him that, like, what are the content hacks? Like, जो भी normal conversation चलती है, and he Mhm. told them, if you are an artist, then TikTok is much more important for you than Spotify. बिकॉज आई थिंक जो Yes. एक ये स्नैकेबल कंटेंट है ना, एक माइक्रो, जैसे आज इंस्टाग्राम हम देखें तो पूरा इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम रिवॉल्व कर रहा है रील्स के अराउंड। एक स्नैकेबल कंटेंट, एक शॉर्ट कंटेंट डाल Yes. दिया, एंड इंस्टाग्राम इज पुशिंग रील्स अ लॉट। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? बिकॉज आई थिंक जो अभी हम Yes. पॉडकास्ट कर रहे हैं, इट इज अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट, और इसमें हमें मेहनत ज्यादा Mhm. लगेगी, ऑडियंस की रिटेंशन
अटेंशन ग्रैब करने के लिए। बट इंस्टाग्राम रील्स इसका बिल्कुल उल्टा obviously. है, बिकॉज वहां 15 सेकंड में जो करना है करो, उधर Mm-hmm. वो चीज ऑडियंस की अटेंशन स्पैन को कम कर रहा है। और ये पॉडकास्ट में अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा चाहिए में ऑडियंस का, अगर हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट कर रहे हैं, लेट्स से 1 घंटे की पॉडकास्ट कर रहे Mm-hmm. हैं। सो आपका क्या टेक ऑन है, लाइक व्हाट आर द Yes. मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर अ डीजे? So for a DJ, obviously, like I play electro house, so my music is such that कि एक gap आता है बीच में, मतलब एक drop आता है. So what I can, मतलब what I prefer is, अभी I haven't uploaded any reels yet, but I have edited a lot of reels. So my plan is to go all out with reels. उसमें मैं अपनी performances के best highlights दिखाऊंगा. ओके। So reels is a short, मतलब obviously short video content trending है, तो वो मेरी मेरी IGTVs डली हुई हैं, वो नहीं देखेंगे. तो उसके इधर मैं पार्ट्स कट कट कर करके डाल दूंगा और फिर रील्स बना दूंगा थ्रू द म्यूजिक. एंड ऑब्वियसली इफ आई गो लाइव राइट नाउ, मतलब लाइव परफॉर्मेंसेस के लिए जब मैं आगे जाऊंगा, तो आई विल क्रिएट रील्स फ्रॉम इंस्टाग्राम के कैमरे से ही, बिकॉज उससे ज्यादा रीच आती है. टू बी लाइक, there's a myth around that or a speculation you can say, but that is a hack which one should like use it, try it once. आप कह रहे हो कि इंस्टाग्राम के कैमरे से ही पर्टिकुलर रील शूट करें, उसी को हाथ के हाथ Yes, अपलोड कर दें, उसमें ज्यादा रीच आएगी? yes, yes, you should try it once. यू हैव ट्राइड दिस अर्लियर ऑन? Yeah, I have tried this. Yeah, on my like the societals page, we have tried that. So it was good. Yeah, the reach was good. ओके ओके। सो एडिटिंग उसमें हो जाती है? एडिटिंग अगर लेट से कोई एडिटिंग करनी है उसमें? So so editing as in you can obviously add text. या ठीक है, उसमें आप कट ट्रिम तो कर ही सकते हैं. You can add music, and obviously you can add filters if you want to change the color, and obviously and you can add stickers. जो भी हो, मतलब obviously editing हो जाती है, but you can't add the moving text जो मतलब वैसे डालते हैं कि हर एक सेकंड बाद चेंज हो रहा है. वो डिफिकल्ट होता है, वो नहीं कर सकते. बेसिक कर सकते हो. ओके ओके। सो ब्रो, कमिंग टू योर डीजे पॉइंट, आपने अभी तक कहाँ कहाँ परफॉर्म कर रखा है एज अ डीजे? So I started from my college. I graduated from Symbiosis, obviously. तो मैंने वहीं सीखा. तो I performed in my last year I performed at the annual fest. And उससे पहले भी किया था, but I highlighted a night. मतलब मैं ही मेन आर्टिस्ट था उस नाइट का. ओके And उसके बाद उससे पहले in college also I started with a few clubs and cafes initially. उसके बाद there was an opportunity which we got to go to IIM Indore from college for an competition. So वहाँ उनका फेस्ट था. या So they did not have a DJ for a day. So I volunteered free of cost, obviously, and I played for them. They enjoyed a lot. Like the students enjoyed my performance a lot over there. And then after that, I have played at JLN Stadium also at Great India Beer Festival. ओके। And I have played at a few festivals at JLN Stadium like Chatori Galia. And also I have played at a few clubs and cafes in Delhi. जब आप किसी भी क्लब को या कैफे को कि पिच करने जाते हो दैट आई वांट टू परफॉर्म इन योर कैफे इन योर क्लब, आपकी Mm-hmm. सेल्स Mm-hmm. पिच कैसे रहती है? सेल्स पिच क्या करते हो? So ऑब्वियसली मेरी बेस्ट वीडियोस की कंपाइलेशन है, तो ओके आई शो देम. पहले मैं अपनी वीडियो दिखाता हूँ, एंड उसके बाद आई टेल देम किया है परफॉर्म्ड, मैं स्टेडियम में किया है, ऐसे अलग अलग इवेंट्स पे किया है. एंड आई कैन, मतलब उनको ये चाहिए होता है कि लोग आ जाएं और म्यूजिक अच्छा हो. तो हम्म। आई ऑल्सो टेल देम कि आई कैन ब्रिंग पीपल ऑल्सो, आई हैव माई फ्रेंड्स, आई हैव दिस नेटवर्क एंड ऑल. So that is my sales. So they like allow it and they are happy with it, because you need to find a problem which the cafe or a club is facing and उनको solution दिया कि I can get people. So फॉर obviously श्योर। उनका भी business. Yeah, so that's the main thing. एंड आई थिंक जो भी आपने बात बताई ना, ये एक बिजनेस का Mm-hmm. गोल्डन रूल है। वी हमें अपने बारे में नहीं सोचना, हमने सामने वाले के बारे में सोचना है कि Yes, इसको कैसे फायदा होगा। अगर हम एक डिजिटल मार्केटिंग yes. एजेंसी चला रहे हैं, तो हमें ये सोचना है कि इस क्लाइंट को क्या फायदा होगा, अपने बारे में नहीं सोचना। या अगर Mm-hmm. किसी क्लब को कुछ करने गए, अगर हम एक डीजे हैं, तो हमें उसके बारे में सोचना है कि इसको क्या फायदा होगा। Yes. उसका उसका फायदा Like था वो, या like you also focus on value creation फॉर initially. श्योर। Abhi we have you are also creating value. So we also like, I also try creating value. It's not the same with everyone who जिसकी मतलब daily bread है DJing. It's not the same for everyone क्योंकि obviously he or she wants to earn. या तो यही होता है basic. Yes. या इट्स योर पैशन आई थिंक।
डीजे इज योर पैशन? Yeah, this DJing is my passion. Yes. तो अभी एग्जैक्टली आप प्रोफेशन, एज अ प्रोफेशन क्या कर रहे प्रोफेशनल मैं KPMG में काम कर रहा हूँ, मैं बताया था एनालिस्ट, आई एम एन एनालिस्ट, so I'm working over there. And besides that, just like I had my events as my side hustle, so we formed a community हो? of influencers, and like we help them digitally by in advertising and PR. ओके, So we have that, like we create value for them, we help them grow. हाउ यू हेल्प देम ग्रो, So लाइक? my companies, so I'll tell you. So my company's name is The Societal. So we help them in like getting the desired reach, because recently और like कुछ टाइम पहले आपने यही सुना होगा कि reach कम हो गई है हमारे को, people are not liking or viewing the content on Insta. So, फॉर like श्योर. everyone was pretty confused. So that is the basic algorithm of Instagram. So you can't do anything about it, but you need to like tell your friends to share it, do certain actions, perform some certain actions on your post, and you need to your content should be as such that people right now are like the content should be trending, obviously, जो या people are consume कर रहे हैं अभी, और ट्रेंड्स मैच करते रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कि ट्रेडिशनल डालोगे तो, ऐसा कुछ नहीं है. इट शुड लाइक यू शुड एक्सपेरिमेंट अ लॉट विद कंटेंट. आई हैव दिस थिंग कि मैं सबको बोलता हूँ कि एक्सपेरिमेंट करो, यू नेवर नो व्हाट माइट लाइक get you या the या to the top. एंड आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन. यहाँ पर एक्सपर्ट वर्ड Yes, बहुत ज्यादा yes. ओवररेटेड है, बहुत ज्यादा ओवररेटेड है एक्सपर्ट वर्ड. Mm-hmm. हर कोई, आई थिंक मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैंने पेजेस देखे हैं आजकल, 14-14 Mm-hmm. साल के छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो अपना पेज बनाते हैं और उसमें लिखते हैं डिजिटल Mm-hmm. मार्केटिंग एक्सपर्ट, सीईओ कोच, गुरु, Yes. Life और coach. लाइफ कोच. Yeah. Yeah. what's your take on it, this about this whole guru trend which is increasing day by day? Like कोई भी आता है गुरु बन जाता है और ज्ञान पेलना शुरू कर Mm-hmm. देता है. एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जो, ऐसे तो मैंने देखे हैं कुछ कुछ 14 साल के, 15 साल के इंटरनेशनल क्रिएटर्स को कॉपी करते हैं, एग्जैक्ट कॉपी, एग्जैक्ट कंटेंट देखा Mm-hmm. और Mm-hmm. एग्जैक्ट सेम आके पेल दिया कैमरे के सामने, और लोगों ने देख लिया, भाई उन्होंने देखा कि भाई Mm-hmm. भाई को कितना आता है. What's your take on it about this whole guru trend which is increasing? So, like, I personally, I'm not a fan of this trend, but uh, like, respect like Gary and Ty Lopez. Obviously, they are respectable people, and obviously, they have done a lot of work. But like people who portray themselves as experts or gurus, I don't think so. Anyone can be an expert at anything. I may be expert नहीं हूँ, चाहे मैं कितना भी कर लूँ. There's always a learning phase. Yeah, So you are always continuously learning. So yeah. and things are changing. They are dynamic. They are not fixed. अगर fixed होता तो मैं कह सकता था कि हाँ भाई you are a guru and everything. So that is my take. And obviously like अब differentiate नहीं कर सकते. Like you can also Lakshay, you can also say that you are a guru, you are a digital marketing guru or an expert. But obviously if one comes to you and वो मतलब एक vibe पता चल जाती है from the person, you get a vibe from the person. Yeah. Got it, got it, got it. So bro, coming to our next point, जब मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन जर्नी शुरू करी थी ना, बैक इन Mm-hmm. 2019, आई स्टार्टेड विद द फिटनेस कंटेंट. मेरे को जिम का बहुत शौक था, Okay. मैं फिटनेस वीडियोस बनाता था, मैंने कहा फिटनेस सिखाऊंगा मैं लोगों Mm-hmm. को. देन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस, आई स्टार्टेड मेकिंग व्लॉग्स. मैं बहुत सारे कॉलेज फेस्ट में जाता था, वहां पे व्लॉग बनाता था, कुछ थोड़े बहुत डालता था, थोड़े नहीं डालता था. देन इन 2020 आई रियलाइज दैट फिटनेस कंटेंट ना, इट्स वेरी सैचुरेटेड in the Indian market. Let's do Mm-hmm. something else. Then I started making self-help related videos. I started making Instagram reels. I started making content around digital marketing, and now I'm doing podcasts. Mm-hmm. And I still don't know Mm-hmm. where my content will go in the future, and I still Mm-hmm. don't know. So the biggest challenge for me was, मैं ना कैमरे के सामने बोल नहीं पाता था. जैसे ही मैं कैमरा Mm-hmm. खुलता था ना सामने और मैं बोलना शुरू करता था, मेरे आ जाते थे पसीने, पसीने आते थे Mm-hmm. और होती थी गर्मियां. मैं पंखा बंद करके वीडियो बनाता था सो दैट बैकग्राउंड वॉइस ना आए माइक में, और मुझसे बोला नहीं जाता था Mm-hmm. कैमरे के सामने. बिकॉज जब मैं स्कूल में ना, मैंने आज तक कोई भी एक्टिविटी में परफॉर्म नहीं किया, स्टेज पर कभी मैं बोला ही नहीं, कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला. बहुत ज्यादा Mm-hmm. शाय बंदा था, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट बंदा था, कॉलेज में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ. व्हाट्स योर टेक ऑन इट? बिकॉज पहले तो मुझसे नहीं बोला जाता था, जो मैंने धीरे धीरे बोलना शुरू करा कैमरे के सामने, Mm-hmm. धीरे धीरे सीखा. एंड नाउ आई नो हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा, एंड आई एम स्टिल इम्प्रूविंग डे बाय डे. व्हाट्स योर टेक ऑन इट?
So I'll share something with you. So in school, I was pretty shy, so I wasn't like confident enough for the. Haven't thought कि मैं ऐसे perform करूँगा कुछ भी करूँगा ठीक है. Then when I entered college, then obviously I polished my skills over an year. मतलब after an year, then I started performing. So my first performance in college I still remember because college में I was in second year, so everyone सबको पता ही था ठीक है. So they knew that who I am. मैं तो मेरे को भी पता था चलो ये फ्रेंड्स है तो that confidence was there for me कि if something goes wrong ऐसी कुछ मतलब दिक्कत नहीं होगी ठीक है. But at the same time I was pretty nervous. So I started initially and like there were things which happened, but obviously there were friends to support you, so I got it covered. Then after that ऐसे धीरे धीरे consistent like I became consistent and I then started performing at various events. तो उसके बाद अपने आप ही then I build that confidence. So अभी भी like on stage I am nervous. I get pretty nervous before the performance as it like जैसे ही वो पास आती है जैसे फॉर एग्जाम्पल बिफोर हाफ एन लाइक आई डोंट ईट समथिंग. एक ये होता है कि परफॉर्मेंस से पहले मैं कुछ नहीं खाता 1-2 घंटे तक. और उससे जैसे ही द परफॉर्मेंस कम्स क्लोजर आई गेट नर्वस. जब तक मैं स्टेज पे नहीं रहता तब तक मैं नर्वस होता हूँ. जैसे ही वेन एवर आई एम देन जैसे ही मैं स्टेज पे आता हूँ देन इट्स एवरीथिंग्स फाइन या. देन धीरे धीरे आपने इम्प्रूव कैसे करा? एंड आई एम श्योर बिकॉज यू आर एन आर्टिस्ट, और जितने भी मैंने आर्टिस्ट देखे हैं ना, उनके पास ये चीज तो आई थिंक क्वालिटी होनी चाहिए कि स्टेज के सामने कैसे बोलना है, लोगों से कैसे कम्युनिकेट यस. करना है, लोगों के साथ बोलना कैसे, कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, स्टेज के ऊपर चढ़ना कैसे है, लाइक लोगों ऐसे अगर चलना भी है तो कैसे चलना है, अगर स्टेज के ऊपर जंप मारनी है तो वो जंप भी स्टाइल में कैसा मारनी है, यस. स्टाइल में मारनी है. ठीक है. सो टेल मी अबाउट दिस होल थिंग, लाइक एज एन आर्टिस्ट, if we want to connect with people, because it's all about connectability, humans want to connect with humans, वो कैसे कर सकते हैं हम लोग? यस यस. सो इनिशियली म्यूजिक से ऑब्वियसली कनेक्ट कर सकते हैं. तो योर म्यूजिक लाइक आई ऑब्वियसली इंटरेक्शन इतना मिनिमल होना चाहिए, नॉट ज्यादा. बहुत बहुत डीजेस होते हैं लाइक देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु स्पीक अ लॉट कि गेट रेडी वो सब जो भी कहते रहते हैं. सो आई कीप इट मिनिमल. I interact with the audience at minimal points, and I check the vibe around ki if everyone's enjoying this kind of music, this kind of genre which I'm playing or not. और फिर then I keep on switching it so that I get to know the pace कि वहाँ नीचे क्या चल रहा है, क्योंकि ऊपर Yeah. से like obviously you can see everyone, see everything what's going on. So I initially build that pace up, then I start interacting with the audience, and obviously like people come to you, people say hi, मतलब वो बोलते हैं, they come with requests also. You need to मतलब tackle them. Like there are like I have my manager, so my manager is there obviously with me whenever I'm performing, and like there's security also. But you have to like be polite with everyone. If someone's coming to you, you should मतलब ऐसे कोई रोकने नहीं. I always allow everyone to come to me Yeah. if there's a request. Yeah. So all in all, you should be confident, like in front of the people. Obviously, like in the pandemic, there were a lot of video calls, video meetings. I performed virtually also in the pandemic for people. So I was pretty nervous for the first time because there was no audience. एक भी बंदा नहीं था मतलब स्टूडियो में. वो 4-5 बस कैमरा मैन और वो सब थे. तो it was मेरे लिए बहुत न्यू एक्सपीरियंस था. So I was nervous. So I wasn't like in my full vibe, but I was getting like I could see on the screen that people are chatting, people are saying ki good music aise. So that boosted me up. So people enjoying obviously to your songs एक DJ के लिए बहुत बड़ी बात होती है. तो it gives the confidence. The people give you the confidence. बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ ऑडियंस का सपोर्ट आने लग जाए ना, फिर आई थिंक आर्टिस्ट हो चाहे Mm-hmm. कंटेंट क्रिएटर हो, वो फिर रुक नहीं सकता, फिर आगे ही बढ़ना पड़ता है. Obviously, yes, yes. Do you think that speaking in front of camera is a skill and it can be learned over a period of time? Speaking in camera, I recently saw an ad ki like learn to speak in front of camera. मतलब मैं like I was shocked to see that ad ki people are teaching that also. But it is a skill obviously. You gain confidence कि कैसे बोलना है, how to present yourself. Or it develops like अपने आप तुम सीख जाते हो अगर if you like cross the first stage वो fear, if you remove the fear. Like I believe for a content creator or anyone मतलब कुछ भी आके तुम try out करो, पहली बार गलत होगा, दूसरी बार गलत होगा, but obviously improve होगा ही आगे जाके. तो you can always
take the you always have to take the first step because it is you, मतलब हमें ही करना है, so it is you who has to create and who has to face the camera. For sure, for sure. And I think one of the most important things to start doing this is by taking action and by executing stuff. Yes, yes. And bro, मैंने एक और You चीज have to सीखी take थी. action. You have to take the first step. For sure, for sure, for Mhm. sure. And bro, मैंने एक और चीज सीखी थी. चाहे हमें कोई भी चीज स्किल डेवलप करनी हो ना, because as you said that speaking in front of camera is a skill, and if you want to learn a particular skill, मैंने एक Mhm. फॉर्मूला देखा था, उसे कहते हैं PPC फॉर्मूला. P मतलब पेशेंस, P मतलब प्रैक्टिस, और C मतलब कंसिस्टेंसी. हमें पेशेंस रखनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर स्किल को सीखने के लिए. Yes. दूसरा P है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पर्टिकुलर चीज को लेकर के. अगर कैमरे के सामने बोलना है तो हमें बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि भाई कैमरे के सामने कैसे बोला जा सकता है. और एंड में सी है, वो है कंसिस्टेंसी. वी हैव टू बी कंसिस्टेंट विद आवर प्रैक्टिस. एंड आई थिंक ये फॉर्मूला बहुत सही है. वी हैव टू बी पेशेंट, प्रैक्टिस और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपनी प्रैक्टिस के साथ. Yes. So for me, like consistency and patience, मेरे लिए बहुत like they are the top words in my life. So like you have to be consistent. I am very consistent so that I achieve that. If I want that, you have to be consistent and patient to achieve it. So that's the rule, obviously. या वो या तो या करना ही पड़ेगा. या एंड ब्रो, कमिंग टू माय नेक्स्ट पॉइंट, मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ. Mhm. वो ये है कि मैं अपनी इंसिडेंट शेयर करता हूँ अपनी लाइफ का. बैक इन 2018, आई थिंक रणवीर अलाबादिया उन्होंने अपनी एक मीटअप रखी थी दिल्ली में 2018 में, Mhm. लोधी गार्डन में. Mhm. सो आई वेंट देयर टू मीट हिम. ठीक है. देन किसी ने उनसे पूछा दैट ब्रो व्हाट इज द सीक्रेट टू ग्रो इन दिस होल डिजिटल कंटेंट क्रिएटर इकोसिस्टम. तो उन्होंने बोला था, एक लाइन बोली थी. उन्होंने बोला दैट ब्रो स्टार्ट फोकस ऑन बिल्डिंग अ ग्रेट कम्युनिटी. अपने साथ वाले कंटेंट क्रिएटर के साथ एक कम्युनिटी बिल्डअप करना शुरू करो, एंड डेफिनेटली आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करोगे, बिकॉज पूरी कम्युनिटी ग्रो करती है. मैं एक और आपके साथ एक चीज Mhm. शेयर करता हूँ. आई हैव सीन लॉट ऑफ आर्टिस्ट, लॉट ऑफ क्रिएटर्स, वो अपनी कम्युनिटी बना के चलते हैं. अगर आप अभी पंजाबी सिंगर्स Mhm. का भी एग्जांपल लो, जैसे यो हनी सिंह हो गए. जो हनी सिंह ने अपनी पूरी Mhm. एंट्री दोबारा से मारी है. वो एक बार को इंडस्ट्री से चले गए थे आज से कुछ साल पहले, और Yes. 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 यस यस उनकी कम्युनिटी चल रही है. जैसे यो हनी सिंह हो गए, मिलिंद गाबा के साथ उनकी दोस्ती है, या सुखी के साथ दोस्ती है, गुरु रंधावा के साथ दोस्ती है, या Mhm. और भी जितने भी पंजाबी आर्टिस्ट हैं, ये लोग अपनी कम्युनिटी बना के आगे चलते हैं. व्हाट्स योर टेक ऑन इट? इफ यू वांट टू ग्रो इन अवर करियर, चाहे डीजे में ग्रो करना हो, या कोई आर्टिस्ट बनना हो, या एक एज अ कंटेंट क्रिएटर Mhm. बनना हो, या डिजिटल मार्केटर, या कुछ भी करना हो इस पूरे ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट क्रिएटर इकोसिस्टम में, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी बिल्डिंग? So right now, like if you see around, सभी community बना रहे हैं हर चीज की. So this is the new thing which people are doing, and this is a new thing in India because बाहर obviously there are a lot of communities for people. या So community, once you like, if you want to focus on the community, as an artist or a DJ, what like, you should be consistent on collaborations. As initially we talked about collaborations, collaborating with local artists, collaborating with bigger artists. So once you get out, once you are there, once you put yourself out, तुम मतलब बाहर जाके you are experiencing it practically. So you build networks, you build connects, and उससे ही you build a close knit community around yourself. So as an artist or a DJ, so your friends, like we build friends with the bigger artist or जो local artist है, तो वही मेरी community हो गई. So या that is my community. So that if I can, मैं उनसे कुछ मांग, if I reach out to them, if I ask for some help, so they are there for me, and similarly you have to be there for them. So ऐसा नहीं होता कि जैसे if sometimes जैसे कोई बोलता है कि मेरे लिए cover कर लो कि can you go there, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, there's an emergency, something like that. So obviously one has to support, मतलब ऐसा support रहना चाहिए. So फॉर that's श्योर. how you grow. या एंड ब्रो, आई आल्सो थिंक सो इट्स ऑल अबाउट ना वैल्यू एडिशन. एक मैंने कहीं पे Yes. कोट पढ़ा था, एक कहीं पे एक चीज सुनी थी, दैट कहीं ना लोग नेटवर्किंग का मतलब गलत समझते हैं. लोग नेटवर्किंग का Mm-hmm. मतलब समझते हैं कि फोन नंबर से एक्सचेंज करना, ईमेल आईडीज एक्सचेंज करना, Mm-hmm. और नेटवर्किंग हो गई. Mm-hmm. एंड आई डोंट थिंक सो इट इज कॉल्ड नेटवर्किंग. ये तो बस आप फोन नंबर एक्सचेंज कर No, लिया, ये तो अपनी ईमेल आईडी एक्सचेंज कर ली. मैंने नेटवर्किंग जो that असली was. मतलब समझा है ना, वो है कि अपने साथ वाले ह्यूमन के इमोशंस को समझना. वो बंदा क्या सोच Yes. रहा है, एक एम्पैथी होना कि ये बंदा एक्चुअल में सोच क्या रहा है, इसको चाहिए क्या, एंड बिल्डिंग द Mm-hmm. रियल ह्यूमन कनेक्शन.
बिकॉज ह्यूमंस वांट टू कनेक्ट विद ह्यूमंस. अगर मैं इंसान हूं तो आप इंसान के yes. साथ कनेक्ट करना शुरू करोगे, करना चाहोगे. Mm-hmm. एंड आई ऑल्सो थिंक सो, अगर हमें किसी से भी नेटवर्क करना है ना, हमें एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें एक बिल्कुल हमें इसे चाहिए कि मैं सोच के जा रहा हूँ कि मुझे इससे ये लेना है. वी शुड बी फोकसिंग ऑन गिविंग फर्स्ट, बिकॉज आई थिंक वैल्यू एडिशन Obviously. इज, yeah, because I think value addition is one of the most important thing which matters in life. What's your take on it? I totally believe in this. I totally believe in creating values for people. So that's what we do. Like I create values for influencers. We create value for them. We help them out. Ki, do this, try this out. If we create a value for them, then only we'll get business, and then only we'll like have them on board, and have them have clients also similarly. So that's how like usually the chain adds up, and that's how you build connections. I totally believe in value creation For because sure. you don't know that's a, if you're creating this podcast, you don't know that kisi ko like someone might have to book a DJ. So he or she might she might contact you. Ki Lakshay, you had a podcast with me, so can you can you give the details? So something like that. Yeah, yeah. And I also think so that giving first matters a lot. Like we don't just have to Yes. focus on taking कि मुझे इससे क्या मिल सकता है. We should give first, and I think we should add value. Because I learned this thing from Like Gary Vaynerchuk. Yeah. so people are scared to like give first ki if I do it, so they are scared कि मेरे को return में क्या मिलेगा. So Yeah. like मेरे लिए I don't think कि if I'll get something in return, if I get it, that's well and good, बहुत अच्छी बात है. But नहीं भी मिलता तो you like added something, you created an impact, एक impact create हुआ दूसरे like in others person life. So yeah. Yeah. And I think impact creation is one of the most noble job in this whole era. Yes. ब्रो, कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, मैंने ऐसे बहुत सारे, मैं कॉलेज में हूँ तो मैं बहुत सारे अपने बच्चों को देखता हूँ, जो हमारे आसपास के लोग हैं. दे वांट टू बिकम एन आर्टिस्ट, दे वांट टू बिकम अ सिंगर. कोई डांसर बनना चाहता है, कोई गिटारिस्ट बनना चाहता है, कोई डीजे बनना चाहता है, कोई पंजाबी सिंगर बनना चाहता है. बट बट हम ऐसे एक बैकग्राउंड से आते हैं जहां पर हमारे पेरेंट्स हमें पुश करते हैं दैट गो एंड बिकम एन इंजीनियर, डॉक्टर बन जा, सीए बन जा, इंजीनियर बन जा. आर्टिस्ट में क्या रखा है, सिंगिंग करके क्या करेगा, डीजे बजाएगा जो गलियों में डीजे बजाते हैं, या पर्टिकुलर गाने गाएगा, क्या करेगा. व्हाट्स योर टेक ऑन इट? कि अगर पैशन कुछ है, प्रोफेशन कुछ है, पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं, बच्चा कुछ करना चाहता है, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? अगर कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे. So like for me, I had no issues as such with my parents. ठीक है, तो what you have to do is मतलब what worked for me also, what might work for everyone else also, that you should always have a backup plan B. या So if you are interested, if you are really interested कि हाँ मेरे को यही इसी में business बनाना है, यही करना है, so obviously you should go for it. Give it some time, give it at least 6 months, an year. Do it for an year consistently, but don't give up on it, and be on top of it. या So you'll get the results. If you don't get the results, you have a plan B to fall back on. So you या can get a job, and you can start like doing it with your job as a side hustle. या So don't stop, like रुकना नहीं, मतलब ऐसे छोड़ नहीं देना बिल्कुल ही. You shouldn't stop. So side hustle हो सकता है. So या जैसे मैंने college के बाद से I started working, but this is my side hustle. I still perform. या So, and obviously my firm also promotes, helps me, and they support me a lot. They even give me performances for like themselves. So you like perform for us. We have an event. So like that. wow. And I think side hustle is one of the most underrated thing which I realized. अगर फुल टाइम जॉब है, अगर पेरेंट्स कह रहे हैं कुछ टाइम के लिए जॉब कर ले, और अपनी जो चीज है, जो पैशन है, सिंगिंग का पैशन है, गिटारिस्ट बनना है, डांसर बनना है, एक डीजे बनना है, वो साइड हसल में कर ले. एंड आई थिंक ये बहुत ज्यादा एक समझदार वाली एडवाइस है, दैट वो चीज Yes. आप दिन में करो दैट जहां से आपका एक्चुअल में पैसा आ रहा है. एंड इफ यू वांट टू फॉलो योर पैशन फॉर योर हार्ट, फॉर योर ओन हैप्पीनेस, वो चीज आप एज अ साइड हसल स्टार्ट करो फॉर योर हैप्पीनेस. और धीरे धीरे जब Yes. उस पर्टिकुलर चीज से पैसा आने लग जाए, then you can start taking small calculated risk, और तब उस आप पैशन को अपना प्रोफेशन बना सकते हो. What's your take on it? Yes. I agree with this. I agree with the approach which you said.
obviously, because I am also doing the same. Yeah. And like initially, what you can do is कि side hustle है ठीक है, so you look forward to it. Yeah. Say this is my fashion, so I look forward to Fridays or Saturdays कि I have my performance. So that is something I have to look forward कि कुछ है, मतलब positive side है, अगर मेरा काम बढ़िया नहीं चल रहा, कुछ भी हो रहा है, दिक्कत है, but I have something positive कि हाँ Yeah. चलो मेरी performance है बढ़िया, I'm excited about this. So I need something, matlab for me, I need something to be excited about in my life. So this is something which I'm excited about every time, every day. So you need that thing in your life. जब अगर वो है, then that's well and good. You are like in a happy place. You are very happy. You are satisfied. So you don't care about what other people are doing. Yeah, yeah. Bro, do you know about the Ikigai concept? What is Ikigai concept? Do you know about that? I have heard it is a Japanese concept. Yeah, I have yeah, heard about it. yeah, Yeah, yeah. I मैं have थोड़ा heard. सा इसके बारे में बताता हूँ. Ikigai concept क्या होता है? हम अपने आप से ना 4 क्वेश्चन पूछो. इन 4 चीजों का आंसर दो. What is the thing Mm-hmm. which I really want to do? मैं क्या चीज करना चाहता हूँ? What is that particular thing in which I'm really good at? ये दूसरी चीज. तीसरी चीज, what is the particular thing which the world needs? मतलब इस पर्टिकुलर दुनिया Mm-hmm. को चाहिए क्या. दूसरी चीज, अब चौथी चीज ये है, what is that particular thing for which people will pay money for? जब ये चीजें कंबाइन हो जाती है ना, चारों की चारों चीजें, उस बीच का हम एरिया देखते हैं. दैट इज कॉल्ड इकिगाई Yes. कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज द प्लेस वेयर वी ऑल विल लिव आवर मोस्ट हैप्पी लाइफ. बिकॉज पैशन, Yes. तो देखो पैशन ये है कि पैशन से अगर जब तक पैसा नहीं आ रहा ना, तो आप उससे पैशन को एक्चुअल में पैशन नहीं कह सकते. बिकॉज मनी मेकिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कि Obviously. अगर उस पैशन करोगे क्या, अगर जेब में पैसा नहीं आ रहा उससे, यू आर गिविंग योर टाइम, यू आर अपना एफर्ट दे रहे हो, बिकॉज वी ऑल्सो हैव टू अर्न मनी एज वेल. Obviously. यस, यस. बिकॉज आई थिंक वो पैशन वही चीज सस्टेनेबल है जहां से पैसा भी आ रहा है, यू आर एंजॉइंग इट, वर्ल्ड को भी चाहिए, एंड यू आर ऑल्सो क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट. Yes, exactly. या, I या, agree with it. Yeah. या. So, like adding to this, like you are in, like obviously if we like अगर हम थोड़ा layman terms में आ जाए इनके लिए, तो for every problem, like if you are creating a problem or if there is a problem, you are giving a solution by adding value. Yeah, So that is the main thing. yeah, yeah. Bro, coming to the last section of this particular podcast, आप Mm-hmm. अगर अपने आप को 5 साल पहले ले जाओ, जब आपने पूरी अपनी जर्नी शुरू करी थी अपनी डीजे बर्थडे की, Mm-hmm. आप अपने आप को ऐसी क्या चीजें बोलोगे कि यार अगर कोई नया बंदा देख रहा है, उसे डीजे बनना है या नया आर्टिस्ट बनना है या कंटेंट क्रिएटर बनना है या कुछ भी बनना है, कि ये चीजें, ये गलती मैंने करी, ये गलती तू मत करियो. अगर मैं जहाँ आज पहुंचा हूँ अपने पैशन को लेकर के, मैं साइड हसल में भी कर रहा हूँ, मेरे पास जॉब भी है, मैं जिंदगी में खुश हूँ, ये चीजें तू मत करियो आगे, आप उसे ऐसा क्या चीजें बोलोगे? So initially मैं कहूँगा in the college life, जो अगर if 5 years back I was in college, so college life में I would say that just be more confident and just like let yourself out over there and like you'll go get it. That's it. वाह, वाह. सो यू आर सेइंग बी कॉन्फिडेंट एंड Yes. जस्ट जो करना है वो कर डालो, एंड टेक एक्शन एंड Yes. एग्जीक्यूट स्टफ. Yes, exactly. Wow, wow. Thank you so much, bro, for adding so much of value and giving your valuable time. It really means a lot. Guys, you will find all the social media handle links of sir in the description box. And thank you so much, bro, for giving your valuable time. Thank you. You're welcome, Lakshay. Thank you for having me. Thank you, bro.